रखने का अधिकार है, दीदी को अपना मंत्र रखने का अधिकार है, राजेश जी को है, विजय जी को है। उसी तरह हंगामा भी एक राजनीतिक नेता है और उसको भी अपना मत रखने का अधिकार है, और ये उसका निजी मत है। इस मत से सरकार सहमत नहीं है। बात सुनिए, पार्टनर दल का चीफ बोल रहा है, आप ऐसा पार्टनर ऑफ द चीफ, अगर कोई पार्टनर ऑफ द चीफ, सुनिए, कांग्रेस नहीं दिखा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका निजी मत है। इनके जवाब देने दीजिए, फिर इस मत से हम सहमत नहीं है। और होम सेक्रेटरी ने भी खुद इस बात को स्वीकार किया है, शंभू सिंह ने जो है, उन्होंने इस बात को कहा है कि बांग्लादेश से जो आने वाली बात है वो बात बिल्कुल पूरी तरह गलत है, और यही बात माननीय मुख्यमंत्री ने भी कही है। तो अब घटना क्यों हुई, तीसरी शक्ति कौन है, किस वजह से घटना हुई, समय आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होगा और सारी बातें उस बात में क्लियर हो जाएगी। अभी जैसे विजय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अभी समय की जरूरत क्या है कि आज इस मंच से हम लोग अपील करें कि वहां शांति स्थापित हो, भाईचारा जो है जो वहां टूट रहा है, भाईचारा जो है वो जहां टूट रहा है उसको हम किस तरह से बनाए रखें, ये समझने की जरूरत है। हम हिंसा का विरोध करते हैं, हम अहिंसा के समर्थक है, हम महात्मा गांधी के आदर्श और नीतियों में विश्वास करते हैं। ये तो आप जो भूपेन हजारिका ने जो कहा था, मानो भावे, हम चर्चा करेंगे इस बात पर विश्वास प्रमोद है। इसलिए हमें ये कहने वाली हमारे सहयोग करिए ना, जी जरूर, हम लोग अपने राजनीतिक बात करेंगे। ऐसा लगने लगा कि सारे नेता ही यहाँ डिस्कशन करेंगे और लोगों को नहीं, आपको मौका दिया जाए। अभी ऐसा है कि मुझे ये बताइए कि कल तो यहाँ कोई चुनाव नहीं होने वाला है कि हर आदमी अपना कैंडिडेट का पक्ष रख रहा है, बीजेपी अपना रख रही है, एजीपी अपना रख रही है, कांग्रेस वाले अपना रख रहे हैं। तो देखिए इस टाइम पर आप तीनों पार्टियों को मुझे भी आप कहने दीजिए, मैं बीच में नहीं टोक रहा हूं आपको, आप तीनों पार्टियों को और भी जितनी राजनीतिक दलें हैं उन सब का पहला नैतिक अधिकार यह है कि वो ये कहने के बजाय कि भाई मुख्यमंत्री बदल दीजिए, ठीक है आप बदलिए मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री बदलने से तो फिर आप बताइए कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो कल बदल देने से यहां घटना नहीं घटेगी। पहले भी मुख्यमंत्री थे, क्या उनके टाइम में क्या दंगे नहीं हुए थे? लेकिन ये सॉल्यूशन अभी का नहीं है। अभी मैटर ये है कि कैसे, राजेश जी एक फोन कॉल आ रहा है, नहीं एक मिनट, अभी का मैटर है कि कैसे जो आग लगी हुई है उसको नहीं, मीडिया की भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज इसको एक ऐसा रंग न दिया जाए। सुनिए, आज पॉलिटिकल चीज अलग है, वो चुनाव में तो हम लोग बोल रहे हैं, सुनिए, लेकिन आज क्या है, आज क्या है, लीडर्स हैं, गए हुए हैं वहां। जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी जी, हेलो जी नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना परिचय दें और सवाल या जो सुझाव है आप जरूर दे सकते हैं। अच्छा, मैं सुब्रत चौधरी बोल रहा हूँ, मैं उलूबाड़ी से। जी, कल सेम टाइम में आप लोगों ने सेम प्रोग्राम रखा था असमीज में, कुछ मछली विक्रेता उधर पहुंचा था, कुछ एमएलए वगैरह वो सब था। ये मछली विक्रेता लोग को मत लाइए इधर और टीवी में दिखाने के लिए, ये लोग पब्लिक को बहुत उत्तेजित करते हैं, ये लोग बहुत फालतू आदमी है, ये लोग सही तरीका से। जी धन्यवाद आपका, आपका सुझाव हमने ले लिए और ये इनकी अपनी निजी राय थी, इनका पर्सनल कुछ होगा मामला, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। चर्चा के लिए हर तरह के प्रतिनिधि हमें चाहिए। समाज व्यक्तियों से बनता है, व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है और समाज में हर तरह के लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं और हमको उनके बीच से ही प्रतिनिधि चुनने होते हैं। तो धन्यवाद आपका, आपके सुझाव के लिए। राजेश जी आप बोल रहे थे। मैं ये कह रहा था कि इस समय हमारे समाज पे जो विपदा आई है, भले वो बोडो भाइयों के साथ हो, मुसलमान भाइयों के साथ हो, इस समय बड़े धैर्य से समझता पूर्वक हम लोगों को काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो वहां घटना घट रही है ऐसा ना हो कि वो घटना और आगे बढ़े, क्योंकि कल को अगर घटना और बढ़ती है उस आग में आप और मैं भी हो सकते हैं, क्योंकि घटना अगर बढ़ेगी और अगर दंगे बढ़ेंगे तो उसमें हमारे ही लोग और फंसेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस टाइम पर बोडोलैंड के लोगों से मेरा अपना निजी तौर पर यह अपील है, पूरे आसाम के लोगों से, कि इस टाइम पर बड़े समझदारी से काम निकाले ताकि जो दंगे हैं वो शांत हो। मुझे भी कहना है जी। तो बजाज जी से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी जो कोकराझार का जो सिचुएशन है, मैं भाजपा की तरफ से मेरा भी अपील है जनता के लिए, जो शांत रहे, वो उसका सिचुएशन शांत से उन लोग बरकरार रखें। और हम और एक दूसरा बात को भी ध्यान देना है, अभी जैसे कोकराझार जल रहा है ऐसे आसाम में 20 लाख लोग अभी बाढ़ में पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं लोग, उसको भी सरकार का नैतिक दायित्व ये है बैलेंस करके उन लोगों को देखना है। तो कोकराझार में भी उसको जैसे देखना है, तो 20 लाख लोग जो बाढ़ में अभी पड़े हुए हैं, आज अभी हम एक अखबार में पढ़ा
वो शिविर में आके एक बेटी का जन्म भी हुआ, तो उसको भी बैलेंस में सरकार को पूरा इसको बरकरार रखना जिम्मेदारी है। और बाकी जो है जो वो भी हम लोग राजनीति नहीं कर रहा है, तो राजनीति करने का वक्त नहीं है अभी। सबको जो प्रमोद जी को हम बोल रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर कैसा है, भाजपा क्या कर रहा है, किरण महेश्वरी क्या कर रहा है, ये टाइम नहीं है। लेकिन अभी जो हुआ है, सिचुएशन जो हुआ है, उसको अभी लोग जनता अभी सरकार का ऊपर ही उंगली उठाएगा। तो इसको सहने का क्षमता जो है, उसको सहन करने का क्षमता सरकार का लोगों को जो सत्ता पे है उन लोगों को लेना जरूरी है। आज मेरा घर में अगर कुछ होगा, मेरा बाबूजी को अगर उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो क्षमता नहीं होगा, तो बाकी लोग क्या करेगा। तो इसीलिए अभिभावक की भूमिका में होनी चाहिए, गार्जियन। और एक बात हमको बोलना है, और एक बात नहीं ना, विपक्ष सकारात्मक सुझाव दे रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए तैयार है नहीं। अभी पॉलिटिक्स आप लोग कर रहा है, अभी राजनीति आप करना छोड़ दीजिए। अभी आप लोग विपक्ष को इतना बार बार आपको बोल रहे हो, जो 5 MLA 60 सांसद केवल असम में है, 78 आप अभी बोला है आप लोग का, इतना सत्ता में इतना लोग आ गया है, इतना लोगों को इतना छोटा सा लोग क्या करेगा। तो आप लोग क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है भाजपा को ये करके। अभी वो पॉलिटिक्स करना छोड़ दीजिए। बैलेंसिंग जो पावर चीफ मिनिस्टर का जो ये बैलेंस पावर जो ये करना है, बाढ़ को भी देखना है, दंगा को भी देखना है, बाकी प्राइस राइज को भी देखना है, बैलेंस जो करते हैं वही गुड गवर्नेंस बोलते हैं। वही गुड गवर्नेंस करने के लिए बाकी सबको, आप लोगों को, कांग्रेस का जो लोग है सबको ये करने के लिए। किशोर जी क्या लगता है, गुड गवर्नेंस की कमी, ये एक सवाल नहीं उठाया। गुड गवर्नेंस ही नहीं है, गुड का तो बात छोड़िए, पहला बात। दूसरा चीजें देखिए, जितने भी दंगे फसाद हुए हैं 2003 में, 1993 में हुए, अभी भी 1993 के जो लोग हैं जो विस्थापित हुए हैं 2003 में विस्थापित हुए, अभी भी वो लोग लास्ट गेट में धरने दे रहे हैं। तो इन लोगों का जो रिहेबिलिटेशन का बात है वो कितना अंतर से बोल रहे हैं। हम लोगों का बात उसमें है, हम लोगों का जो ऑब्जेक्शन उसमें है कि 2003 में जो दंगे फसाद हुए हैं उसका जो अभी रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ है। आपका 1993 में जो दंगा हुए थे हितैषिका के टाइम में जो हुआ था, उसमें भी उसका उन विस्थापितों को भी अभी तक उनको रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। तो अभी जो ये लोग बात कर रहे हैं, अभी जो घटना चल रहा है, ये देंगे वो देंगे, अंतर से बोलना चाहिए। किंतु ये लोगों का जो कांग्रेस गवर्नमेंट का लास्ट हम लोग एक्चुअली रिकॉर्ड देखते हैं ना, आप बोलते हैं रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है इन लोगों का। पास ठीक अभी अगर रिकॉर्ड हम देखेंगे, अभी रिकॉर्ड देखने से वहां की स्थिति में कितना बदलाव आएगा। इसलिए हम लोगों का इस सरकार का ऊपर जो अभी इतना जो भयंकर सिचुएशन हुआ है, अभी तो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है क्या, आसाम में हुआ है। ऐसा जो इरेस्पॉन्सिबल बात करने वाला आदमी, हम लोगों का प्रॉब्लम उसमें है। चीफ मिनिस्टर को अगर वो जाकर उन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी, चीफ मिनिस्टर ने जिम्मेदारी भी ली, जिम्मेदारी लेकर बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे जरूर। जिम्मेदारी लेकर नहीं चलता है, तो हम जिम्मेदारी लिए बोलकर आप लोग भूल करके अगप चाहती है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो पास्ट में जो इन लोगों का लैप्स हुआ है, वो लैप्स को सुधराकर ये लोग अभी जो रिहेबिलिटेशन का काम जल्दी से जल्दी करें। और जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जिनके घर जले हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनका घर, ये लोग जाते समय उन लोगों का घर मिलना चाहिए उन लोगों का। और हम लोग कल जाकर देखे कि किसी का घर में कोई कुछ भी नहीं बचा है, तो उन लोगों को जाते समय घर में कुछ वो जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के लिए जाते समय उन लोगों को देना चाहिए। लेकिन अभी रिलीफ कैंप में पानी नहीं है, बच्चों के लिए फूड नहीं है, ये जो नहीं दे पा रही है सरकार, तो इन लोगों को आगे कैसे देगी। और जो 2003 के लोगों को जो रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है, तो ये लोगों को रिहेबिलिटेशन कैसे मिलेगा। विपक्ष होकर विपक्ष ये सुझाव मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दे सकते। लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या बोला, उन लोग को जाने दीजिए, मैं आई वो बोर्ड आर दिस थिंग्स, उन लोग को जाने दीजिए, उनको क्या बोलना है बोलने दीजिए, वो भाजपा को बोलना दीजिए। चीफ मिनिस्टर का अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं लेगा, कलेक्टिवली अगर डिसीजन वो नहीं लेगा। इनको भी आप सुन रहे हैं जी प्रमोद जी। चीफ मिनिस्टर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्हें असम की जनता ने चुन के भेजा। सुनिए बात तो यही, आप तो दूसरों की बात आप बोल रही थे, मैंने कुछ नहीं बोला। जिम्मेदारी का एहसास आपको कैसे होता है। जिम्मेदारी का एहसास ऐसे होता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों के साथ भी 3-4-5 दिन पहले मीटिंग की थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां भेजा गया। अगर वो जिम्मेदार नहीं होते तो ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों भेजते, जिसमें एजीपी, बीजेपी, एडीएफ के सारे लोग थे। ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, ऑल पार्टी डेलीगेशन ने वहां अपील की। सुनिए बात सुन लीजिए ना, ऑल पार्टी डेलीगेशन ने वहां जाके अपील की। अगर आपके कोई गठनमूलक सुझाव है, कोई सकारात्मक सुझाव है,
तो आप लोग सरकार को दीजिए, सरकार उस बातों को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन इस मुद्दे को राजनीतिकरण कम से कम मत कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ इतना ही कहा है। हाँ, अगर लैप्सेज हुए, कैसे सुरक्षा मिलेगा? आम आदमी को सुरक्षा कैसे मिलेगा? लैप्सेज हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन में चूक हुई है, उस बात को हम भी स्वीकार करते हैं और उस बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है और उसके कारणों की जांच होगी और जो दोषी है उनको भी सजा मिलेगी। लेकिन अभी समय की जरूरत क्या है कि आज इस मंच से हम लोग एक अपील करें कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम अहिंसा का समर्थन करते हैं। वहां शांति की स्थापना होनी चाहिए। जिम्मेदार विपक्ष के नाते अगर आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव है तो आप सरकार के सामने रखिए, सरकार मानने के लिए तैयार है। लेकिन आप तो सिर्फ कहते हैं इस्तीफा दे दो, रिजाइन दे दो, ऐसे सांप्रदायिक मंतव्य देते हैं। इनसे तो कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ऑपोजिशन एज ए रेस्पॉन्सिबल वी हैव गॉन देयर। हम लोगों के लोग लगे हुए हैं। वी आर डूइंग आवर ड्यूटी एज ए रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। ये तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इरेस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का लीडर जो है इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम लोग उस बात में जा रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर अभी तक तो बताया, बताइए क्या इरेस्पॉन्सिबल, अभी तक तो बता रहे हैं। देखिए व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे, अभी तक बता रहे हैं। आपका एक पार्टनर बता रहा है बांग्लादेशी आ गया, दूसरा बोले नहीं है। अरे ऐसे कैसे होता है? उसको सीएम ने अस्वीकार कर दिया, होम सेक्रेटरी ने अस्वीकार कर दिया। अब आपको निजी मत आप रखते हैं। थर्ड पार्टी का बात आ गया है। थर्ड पार्टी मीरा जी, थर्ड पार्टी जो है उसको खुलासा किया जाएगा। जो शक्तियां मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम करने के लिए हम कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र की तरह सारी घटना को अंजाम दिया है। आपका इन्वेस्टिगेशन नकाब होंगे आने वाले समय में। जांच होगी और जांच में आ जाएगी सच्चाई। किशोर जी, उदालगुड़ी का दंगा का इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ रिपोर्ट? अभी तक तो आया। इसका भी जवाब मांगे। इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है वो हम लोगों को मालूम है। मेरा प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को आप अपने हाथ में आप लोग प्रक्रिया 12-14 जज बनकर करके फैसला करने लग जाएंगे तो इसी से समस्याओं का समाधान नहीं होता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र प्रमोद जी सवाल यहाँ ये भी है, प्रक्रिया प्रक्रिया के माध्यम से चलना चाहते हैं। लोकतंत्र की एक प्रक्रिया ये भी है जो इनकी बातें हैं कि विपक्ष की आप बार बार बोल रहे हैं सकारात्मक भूमिका। विपक्ष सकारात्मक भूमिका ये है कि विपक्ष वहां जा रही है, यहाँ इनके प्रतिनिधि भी जा रहे हैं, ये साफ तौर पर बोल रहे हैं। लेकिन आखिर आलोचना करेगा कौन? आम जनता की जो समस्याएं, ऐसा तो नहीं कह सकते जितने शिविर हैं वहां समस्याएं नहीं है। आज भी कई लोग हैं जो वहां आलोचना होनी चाहिए। मैं समालोचना का मैं विरोधी नहीं हूँ, समालोचना होनी चाहिए। हमारी जो गलतियां हैं आप उन गलतियों को दिखाओ, लेकिन समालोचना का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि निर्वाचित आप इस्तीफा दे दो, आप रिजाइन दे दो। अरे आपने तो चुन के नहीं भेजा, एजीपी बीजेपी ने उनको भेजा है। बने रहो चौकी में, ये बात बोलना चाहिए आपको। मानिए प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग ये नहीं बोलेंगे। बोलना चाहती हूँ आपको, जब यहाँ आए थे तो वही मन लेके आए थे जनता को ये अपील करेंगे ये शांति बरकरार रखे। लेकिन पहले आप आके जब कांग्रेस का जो ये इतना गुणगान गाना शुरू कर दिया तब हमको ऐसा लगा तो पॉलिटिकलाइज एक मिनट तब हमको पॉलिटिकलाइज करने के लिए आप मजबूर कर दिया। एक बात आप देखिए, जो भी कुकराझार में हो रहा है, हम चीफ मिनिस्टर को आज का ये मंच के जरिए एक दूसरा अपील करना चाहते हैं। ये अकल केवल कुकराझार में नहीं, वो भी देखिए कल मेघालय क्या बोला। मेघालय बढ़ जाए आज कहीं और आगे बढ़ जाए। नहीं सुनिए ना, करने की मुझे आप ये बोलने दीजिए, आगे ये बढ़ नहीं जाइए। आप देखिए, अब नागालैंड बॉर्डर को अभी वो तो पता है, जिस राज्यों का डीजीपी बोलते हैं मेरा पास फोर्स नहीं है, थर्ड टाइम का ये सत्ता पे आया है कांग्रेस, फोर्स नहीं है, पुलिस का कमी है, थर्ड टाइम पावर में गवर्नमेंट आया है, अभी तक वो क्यों उन लोग रिक्रूट नहीं किया? अभी तक तो उन लोग क्यों ऐसा ये नहीं किया? नहीं प्रश्न आपने उठाया। समय में तो कर्मचारियों को देने के लिए दरमा भी नहीं थी। नहीं इसलिए तो देखिए तो आपको दिया हुआ था, इसलिए आपको दिया हुआ था। और देखिए आज आप पॉलिटिक्स उसी में कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स इसलिए आपको दिया हुआ था। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? विकसित असम की तरफ असम को लेके आ रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं इनके समय तो विकसित असम को देने के दरमाहा। देखिए यहाँ सवाल यहाँ ये है कि कोई किसी ने वेतन दिया नहीं दिया उसे हम ढक नहीं सकते हैं। सवाल इनका यहाँ ये है, सवाल इनका ये है कि अगर कमियां हैं। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैंने पहले भी एक बिहार जी कांग्रेस ये चाहती है कि विपक्ष आदर्श स्थिति में रहे।
लेकिन विपक्ष की भी तो कुछ मांग है। नहीं, भर्ती का जो प्रश्न उठाया है वो प्रक्रिया चल रही है, नई भर्तियां ली जाएंगी, नई प्रक्रिया चल रही है। सैलरी वाला बात मैं बोल दूं जी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट जब सत्ता हमसे लिया था उस समय 8,000 करोड़ लोन था गवर्नमेंट को, अभी हो रहा है 20,000 करोड़। तो आप लोग कैसे दरमाहा दे रहे हैं वो तो आने वाले समय में लोगों को पता चलेगा। ये दूसरा चीज है, आपको अभी हमारा जो गवर्नमेंट